अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बोलूं? बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है और हम यहाँ आए हैं वीडियो शूट करने और थोड़ा सा रिव्यूज़ देने। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा ही देंगे, ये तो थोड़ा ही देंगे। क्योंकि ये बोलने नहीं देती ना, थोड़ा सा ही देंगे, वो बीच में ही बोलती रहती। तो वीडियो का टाइटल है बेंगलोर सिटी 4K ड्रोन व्यू। अच्छा, बेंगलोर सिटी जो इंडिया का बहुत ही फेमस सिटी है, इसके बारे में जो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि ये आईटी सिटी है, यानी कि यहाँ से आईटी से रिलेटेड बहुत ऑफिस है और आईटी हब है। और इंडिया वैसे आईटी में बहुत तरक्की कर गया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं इस पर गपशप।
सिटी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत ही वाकई। ज़्यादा तरक्की कर चुका है, दिख भी रहा है हमें। और यहाँ पर यूँ समझ लें कि पूरी दुनिया में आईटी से रिलेटेड जो ऑफिसेज हैं उनका कहीं ना कहीं एक ऑफिस यहाँ पर भी है। एक जानने वाले हैं, वो लंदन में है, आईटी का काम करते हैं। उनकी भी मीटिंग बेंगलुरु में, मतलब है कि बाकायदा सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो बेंगलुरु इंडिया का वो शहर बन चुका है। वैसे तो हैदराबाद भी है, साइबराबाद कहा जाता है हैदराबाद को। तो बेंगलुरु बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है और आईटी का यहाँ हर दुनिया की हर कंपनी का ऑफिस यहाँ पर है आईटी से रिलेटेड। और आईटी के मामले में बहुत डेवलप हो चुका है। और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी जेंडरी रहती है, पढ़े लिखे आईटी से रिलेटेड लोग। यहाँ पे जगह बहुत महंगी हो गई हैं, फ्लैट्स बहुत महंगे हो गए हैं। यहाँ का लिविंग स्टाइल जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही बेहतर हो देखने से ही लग रहा है। गया। इन शॉर्ट ये समझ लो कि गरीब आदमी का इस शहर में जाना कराची चाहिए, में बन ही नहीं भाई, सकता। गरीबों का गरीबों को तो हम नहीं देखिए कर पाकिस्तान सकते। की अगर मैं बात यहाँ भी करूँ, बहुत महंगाई देखिए है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो गरीब आदमी का तो रहना ही बिल्कुल पाकिस्तान में मुश्किल हो है। गया है, बहुत ही मतलब है कि बाकी इनके ऑफिस है, जो भी शहर है बहुत ये खूबसूरत, बेंगलोर शहर कैसा लगा, बिल्डिंगें बहुत कैसी लगी, कैसी लगी बताए ना। बहुत जबरदस्त। आपने शीशा देखा है? शीशे? यार ये शीशे में शीशे। कितनी धूल मट्टी होते, Buildings गंदगी। ये बिल्डिंगों के क्योंकि शीशे देख के building- मेकअप कर लेंगी। हाँ, मैं अंधेरे में कर लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, इतनी प्रैक्टिस है। नहीं, सफाई बहुत सफाई थी, ग्रीनरी बहुत जबरदस्त थी वहाँ की। क्या चीज़? मेरी Greenery, देखिए बाग, यहाँ पर भी एक बंदा बगीचे बोले, उनको वगैरह आवाज़ बहुत समझ में आया। जबरदस्त। मेरी भारी थी। एक बंदा बोले तो फटे हो रहे हैं यहाँ पे। पहले देखिए लोग यहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन जब गंदगी कैसे होती है, क्योंकि ग्रीन टी नहीं लगाते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से ना पूरी गंदगी हो जाती है और लोगों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, फेस भी गंदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ग्रीन टी से, एक तो ये कि खूबसूरत ज़्यादा लग रहा है ग्रीन टी की वजह से, और जो धूल मिट्टी है वो कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी सफाई, इतनी चमकोरी ना, आपने कहा ना कि मेकअप कर सकती थी, मैं मेकअप नहीं कर सकती, ये भी मेकअप वाली है, ये भी मेकअप कर लेंगी। तो मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, इंडिया के जितने भी शहर हैं वहाँ पे एक भी मिट्टी नहीं है। ग्रीनरी हर जगह पे हाँ, दरख्त इंडिया में मट्टी तो से होती बचते ही हैं। है। अच्छा, आप लोग वो नोट करो। उनका मैसेज भी यही है ना कि हाँ। पेड़ लगाओ, पेड़ हाँ। लगाओ, पेड़ लगाओ। आपने नोट किया है कि जाओ पेड़ लगाओ। हाँ। आने वाले वक्त में हर दौर में गर्मी बढ़ती जा रही है। आपने नोट किया पिछली गर्मियाँ थी इससे बढ़- कराची में, अब मजीद गर्मियाँ शदीद हैं बहुत और ज़्यादा। आने वाले वक्त में और शदीद होंगी। तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वक्त के साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। आपने नोट किया होगा कि जगह जगह बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, दरख्त हम काटते नहीं, जा रहे दरख्त नहीं काटे हैं। हैं, दरख्त काटते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। कहते हैं कंक्रीट जो है ना, ये कंक्रीट ये गर्मी पकड़ता है, ये शदीद गर्मी लेता है। तो जब पूरा शहर में कंक्रीट भर गया ना, सीमेंट भर गया, तो फिर इन फ्यूचर और गर्मी बढ़ेगी और रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सही है, ये सही है, इन सही लोग है। का तो मैसेज इंडिया में तो ऐसा है कि आप अपने घर के आगे ग्रीन लिस्ट बना रहे हो, पूरा बाग बना रहे हो, मगर यहाँ हमारे पाकिस्तान में क्या है, इतना सा ग्रीन बेल्ट मिलता है, वो भी दीवार बना के घर में ले लेते हैं, वो ग्रीन बेल्ट नहीं छोड़ते। आने वाले वक्त में। हाँ, अच्छा, बेंगलोर कैसा लगा आपको? बेंगलोर बहुत जबरदस्त। आपने बहुत सुना था खूबसूरत। बेंगलोर का नाम कभी? फिल्म ड्रामों में ही सुना है मैंने, बेंगलोर 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 बेंगलोर। एक तरह से हम जैसे हमारे यहाँ कराची है, वैसे वहाँ बेंगलोर आप तो है, ऐसे बिजनेस कह रहे हैं, एवेन्यू। अगर आप घूम के आ गए। नहीं, मैं उनके से पूछ रहा हूँ। एक अच्छा, एक और चीज़ है कि वैसे एक सवाल इस वीडियो से हटके किया जाए कि इंडिया के बारे में आपको कितना क्या पता है, इंडिया क्या है क्या नहीं है। इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाए कि इंडिया, तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? इंडिया बहुत अच्छा बिजनेस माइंडेड दिमाग वाले बंदे हैं। अच्छा। इंडियंस जो बिजनेस करते हैं और वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि वी आर इंडियंस। हमारे पाकिस्तानी कभी कभी प्रूव करना भूल जाते हैं कि वी आर पाकिस्तानी। तो इंडिया में ये है कि वो अपने मुल्क को, अपने वतन को बहुत अच्छी तरह मानते हैं। इन फ्यूचर वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पे बिजनेस करूँगा तो मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग के पाकिस्तान वाले ये नहीं सोचते, वो बोलते हैं हम कमा रहे हैं अभी फिलहाल। यानी आपका कहने का मतलब है कि इंडिया वालों में वतन से मोहब्बत है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने आप को वो इंडियन कहते हुए फख्र महसूस जी करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जैसे सिंधी पंजाबी वाला चक्कर हाँ। बहुत है, तो वहाँ पर अपने आप को इंडियन सबसे पहले वी- कहते हैं। वो और बोलते हैं- मजहब को भी उन्होंने पीछे नहीं, रखा। वो बोलते हैं मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये नहीं बोलते। वो बोलते वी आर इंडियंस। ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियंस अपने आप को बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इंडियन कहलाने में भी उनको फख्र और वो होता है। वही एक का होता है ना, इंडियन का वही एक का होता है। मैं तो कहता हूँ ना, मेरे को इंडिया इतना पसंद है कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं इंडिया जाऊँ। बेसिकली तो मैं तो हम तो इंडिया से ही कहीं ताल्लुक दीवाने रखता हूँ। को आप लोग मेरे ख्याल में गुजरात से रिलेटेड होंगे। गुजरात नहीं, से- हम खुद अच्छा, इंडिया बढ़िया। से ही रिलेटेड है। हमारा गांव बाटवा में है। गुजरात है? हाँ जी जी, गुजरात की साइड पे हमारा खुद का गांव, हम मेमन है। हमारे बाप दादाओं की दौर से हम इंडिया से ही आए थे इधर। अच्छा, इन वीडियो देखते कि मुझे बहुत कुछ पता चला है कि गुजरात जो माइंडसेट है वो बिजनेस माइंडसेट होता है, और अपने बच्चों को ये एक महीने के लिए जैसे कहीं और भेज देते हैं
गुजराती जो है इंडिया में, वो अपने बच्चों को 5,000 रुपये दे के किसी और शहर भेज देते हैं ख्वार होने के लिए, ताकि वो ज़िंदगी की मार झेले और एक कामयाब इंसान बने। करोड़पति बाप अपने बेटे को भेजता है, वहाँ यही ऐसा सिस्टम है, और सिखाने के लिए। बिल्कुल। मेमन भी मेरे ख्याल में गुजरातियों ही की, मेमन वहीं की है, मेमन गुजरात के, मुंबई में, इंडिया में है, और मुंबई में कहते है। हैं कि जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, तो ये मेमन कम्युनिटी वहाँ से पैसा लाई थी, जी। और इन्होंने यूँ समझ लो कि पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा किया। ये वो शुरुआत के लोग हैं जब हमारे पास कागज़ तक नहीं था, इंक तक नहीं थी, तो जो वहाँ से माइग्रेट करके आए थे उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था। मेमन कम्युनिटी यानी थोड़ा पैसे वाली थी, वहाँ पर भी बिजनेस करती थी। अभी भी है, ये नस्ल दर नस्ल बिजनेस अभी भी वहाँ है। अभी तो गुजरात वगैरह में सब मेमन कम्युनिटी जो है वो पैसे वाली है, मगर वहाँ के मेमन और यहाँ के मेमनों में भी फ़र्क है, ये भी बता दूँ मैं आपको। इंडिया के मेमन की जो लैंग्वेज है वो अलग है, हमारी अलग है लैंग्वेज, और हमारे बाप दादा तो वहाँ से ही है, हमारा गाँव वहाँ पर है सब। अच्छा, मेमन में भी फिर अलग अलग है, बहुत कास्ट है। तो मजीद वीडियो में भी इस पे डिस्कस होगी, ये एक अलग टॉपिक है, प्रॉपर है। टॉपिक तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।